गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी। डेली आपको 9 बजे 9 AM पे आपको ये क्लास मिलेगी। ग्रामर की क्लास है, आपको डेली मिलेगी। आपको एक चीज़ और बताना होता है कि ग्रामर हम जो ये सारे क्वेश्चंस आपको करा रहे हैं, बस ये ध्यान रखिएगा। आप लोग को चिंता रहती है ना कि ग्रामर आप जो करा रहे हो सर क्या वो पता नहीं किस किस एग्ज़ाम में काम आएगा, तो मैं आपको एकदम क्लियरिटी बोल रहा हूँ। ये जितने भी डिफेंस एग्ज़ाम कराता है, डिफेंस जितना भी एग्ज़ाम कराता है उसके लिए सफिशेंट है। ये CDS हो, एपकैट हो, NDA हो, एयरफोर्स हो, आर्मी क्लर्क हो या इंडियन कोस्ट गार्ड हो, ये सबके लिए सफिशेंट है। क्योंकि मैंने इसमें NDA के भी क्वेश्चन डाल रखे हैं। देखिए, क्वेश्चन सबका डालने से कोई फायदा होता नहीं है। मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, क्योंकि जैसे कुछ टाइप्स होते हैं जो फिक्स टाइप्स हैं, वो फिक्स टाइप के क्वेश्चन आने ही आने हैं। चाहे उसका एक रूल बताऊँ, चाहे 10 क्वेश्चन करा के भी उसका रूल बताऊँ, कोई फायदा नहीं। एक बता दिया, उस पर जितने फिक्स हैं सारे। अब पॉसिबल तो है नहीं कि मैं पूरा क्वेश्चंस को एक बार में जितने भाई NDA का भी, एयरफोर्स का भी और इंडियन कोस्ट गार्ड या सबका एग्जाम का चाहो आपकी, मैं क्वेश्चन इकट्ठा करके एक साथ ही आपको करा दूं। इससे कोई लाभ नहीं है। क्यों? क्योंकि जो फिक्स टाइप के क्वेश्चंस हैं वो आपको आना ही आना है। मैं चाहे इसमें बता दूं, एक क्वेश्चन में अगर मैं उसका टाइप बता देता, उसका कॉन्सेप्ट भी बता दिया कि इस टाइप के क्वेश्चन अगर ऐसे क्वेश्चन बनते तो सिर्फ इतना ही एरर देगा, उससे बेसी नहीं देगा। तो मैं बस वो फिक्स टाइप के क्वेश्चंस इसमें आपको देखिएगा, एक से एक, मतलब एक के बाद एक है। ये रिपीटेड क्वेश्चन नहीं होगा इसमें। मैं जो आप चीज को करा रहा हूँ मतलब एक ही क्वेश्चन का टाइप से, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे गए तो मैं ये बता दूंगा और ये टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे चाहे कोई भी एग्जाम। और हाँ, इंडियन कोस्ट गार्ड में जो इम्पोर्टेंट होता है उसमें इंग्लिश अच्छी खासी आती है, और जो क्या बोलते हैं आर्मी क्लर्क है उसमें भी इंग्लिश आती है। तो आप लोग के लिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ, प्लीज आप ये वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा। और इसमें मैंने कॉन्सेप्ट के साथ भी पढ़ा रहा हूँ। जहाँ कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़े हम कॉन्सेप्ट भी बताएंगे, जहाँ किस चीज की क्या एरर है मैं वो भी बताऊंगा। बस आप लोग साथ दीजिएगा, क्योंकि मेरा अभी छोटा सा चैनल है, मैं भी स्टार्ट कर रहा हूँ। आप लोग का मदद की या सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्लीज़ आप मेरा सपोर्ट करिएगा कि मैं अच्छे से अच्छे कंटेंट और अच्छा से अच्छा मैं आपको दे सकूँ। आप खुद देख लेना पढ़ के कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ और कंटेंट क्या है। आप प्रीवियस अपना खोल के जो जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप मिला के देख लीजिएगा। ये टाइप्स है, मैं टाइप्स करा रहा हूँ और ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए, देखिए पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। मोहन्स हाउस इज 10 किलोमीटर अवे फ्रॉम दिस प्लेस। इसमें आंसर ही सही लिख रखा है, लगता है एरर ये जो टाइपिंग कर रहा था वो लगता है लड़का ये कर दिया है। ये देखिए पूरा सही है, इसमें कुछ नहीं है। हाँ देखो, ऑप्शन को ही गलत कर दिया। ये जो है ना ये यस नहीं होता है। इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये होता क्या है, जैसे कि कुछ आप मेजरमेंट है, जैसे किलोमीटर है, कुछ जितने भी मेजरमेंट की वस्तुएं होती है उसमें आप कभी उसको प्लूरल नहीं बना सकते, वो ऑलरेडी प्लूरल होता है। तो यहाँ पे देखो 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर आप जानते हो ना, 10 किलोमीटर। अब 10 किलोमीटर तो आपको खुद जाना ही है, आपको पता ही है कि हम 10 किलो बोल रहे हैं मतलब प्लूरल है। तो आप क्या जरूरत है उसमें यस लगाने की, बस यही है एरर था और कुछ था नहीं। बस याद रखिएगा, मेजरमेंट में कभी भी प्लूरल मेजरमेंट को नहीं बनाते हैं या उसमें यस या यस नहीं जोड़ते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट का चलते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है दूसरा, इफ आई गो टू द US आई विल विजिट ऑल द फेमस प्लेस देयर। इसमें एरर क्या है आप बताओ तो। देखिए ऑप्शन ए दिया हुआ है ऑल फेमस प्लेस, ऑल द फेमस प्लेसेस, ऑल द फेमस प्लेस या ऑल द फेमस प्लेसेस। आप बताओ एरर क्या है इसमें से, बताओ दो। देखिए अब इसमें हम बता देते हैं कि इसमें आंसर कौन सा होगा। पहली बात तो ये होगा नहीं, और दूसरा ये होगा नहीं, और तीसरा ऑल द फेमस प्लेसेस ये भी नहीं होगा। ठीक है, इसमें आंसर सिर्फ एक ही होगा, ये होगा। क्यों? क्योंकि इसमें देखिए दो ऑप्शन सेम लिखा हुआ है, द फेमस प्लेसेस, ये दोनों सही है। ये जो है ना ये दोनों सही है।
क्यों, क्योंकि हम बता देते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये लिखना था नो इम्प्रूवमेंट, ये लिख दिया है नो इम्प्रूवमेंट, यहाँ पे ये है इसके स्थान पे, ठीक है, इसके स्थान पे नो इम्प्रूवमेंट होगा, ठीक है, नो इम्प्रूवमेंट। मतलब इसमें से तो समझ जाए कि एरर है इसमें, क्योंकि हम एक चीज जानते हैं, देखिए यहाँ पे ये ऑल का नियम होता है कि ऑल के प्लस इसके साथ आर्टिकल होता है, आर्टिकल के साथ देखिए द फेमस है, मतलब ये नाउन है, और ये देखिए प्लेसेस, ये नाउन, मतलब इसका कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट लिख लीजिए। कॉन्सेप्ट होता है कि ऑल प्लस आर्टिकल द प्लस प्लूरल नाउन, ठीक है, ये होता है प्लूरल नाउन। जैसे हम बोलते हैं ना, जैसे देखिए हम एग्जांपल बता देते हैं कि ये देखिए जैसे हम बोलते हैं ऑल, क्या हो जाता है इस पेन को, क्या हो रहा है, जैसे देखिए इसका एग्जांपल हम बता रहे हैं, जैसे हम लिखते हैं ना ऑल द बुक्स, ऑल द बुक्स बोलते हैं ना, ये देखिए ऑल है प्लस है आर्टिकल है प्लस नाउन है, नाउन कौन सा है, नाउन प्लूरल है ना, प्लूरल, बस वही। और जैसे हम बोलते हैं, जैसे बोलते हैं ना ऑल द टेबल्स, ऑल द टेबल, तो ये हमेशा ऑल जो होता है, ऑल ऑलरेडी अपने सेंस में ही प्लूरल का सेंस देता है, और जिसके साथ ये नियम होता है, और ये इसका आर्टिकल द होता है टेबल्स, और यहाँ प्लूरल नाउन होता है, ठीक है, हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन को पढ़ते समय ही कॉन्सेप्ट आता है दिमाग में, और कभी भी अगर कुछ समझ में ना आए क्वेश्चन, तो क्वेश्चन को 2-4 बार पढ़िए, आप खुद पढ़ोगे ना, आप ऑटोमेटिकली आपको आंसर आ जाएगा कि हाँ ये क्या बोल क्या रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं, ये नाउन की सीट्स चल रही है, देखिए आगे का क्या है, वन ऑफ द masons who built मेसन है ये, वन ऑफ द मेसन who built my house live in कानपुर। देखिए इसमें से एरर क्या है, यहाँ देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 में से कौन सा है, वन ऑफ मेसन्स, वन ऑफ मेसन्स, वन ऑफ द मेसन्स, ठीक है। तो इसमें से आपको एरर क्या लग रहा है, इसमें से आपको एरर क्या लग रहा है, देखिए तो ये भी हमारा जो ऑल द होता है ना, ये उस सेम टू सेम इसका वही ये भी काम करता है। देखिए इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये होगा नहीं, क्योंकि वन जो होता है ना ये प्लूरल में से एक को छाड़ता है, तो पहली बात तो ये प्लूरल है नहीं, गलत है। वन ऑफ मेसन्स, तो ये प्लूरल तो है, लेकिन यहाँ पे आर्टिकल द नहीं लगा, यहाँ पे आर्टिकल द होता तो ये सही हो जाता, ये भी गलत है, ये भी गलत, और नो इम्प्रूवमेंट तो होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ देखिए वन ऑफ द मेसन्स, ये देखिए ये नियम को फॉलो कर रहा है, क्योंकि उन मिस्त्रियों में से एक देखिए उन मिस्त्रियों में से एक है जो ये हु जो है ना, ये रिलेटिव प्रोनाउन का काम करता है, जो सामने वाले को बताता है, ये देखिए बता रहा है ना, हु बिल्ट माई हाउस, जिसने मेरा घर बनाया है, वो कहाँ रहता है, कानपुर में रहता है, कहाँ रहता है, जिसने मेरा घर बनाया वो कानपुर में रहता है, ये आंसर होता है, ठीक है। देखिए इसका ये होता है, ये होता है वन ऑफ प्लस प्लूरल नाउन, ठीक है। और इसके पे और क्वेश्चन बनते हैं जो आपको नेक्स्ट क्लास में, जैसे पॉजिटिव केस होता है, इसका पॉजिटिव का भी आता है, तो उसको आगे अगर क्लास में आ जाता है क्वेश्चन में, उसको भी बता दूंगा आपको, टेंशन नहीं लीजिएगा, बस आप जो बता रहे हैं बस उतना कर दीजिए स्टेप बाय स्टेप। ही हैज बीन ऑन हर बेनिफिट्स इन हिज बिजनेस, एक बात बताइए कि ही हैज बीन, ठीक है भाई है, ठीक है, ऑन हर बेनिफिट इन हिज बिजनेस, उसके बिजनेस में उसको बेनिफिट होगा ना, तो ऑन हग बेनिफिट है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बेनिफिट को कभी काउंट हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बेनिफिट, फायदा, तो फायदा को हम लोग क्या प्लूरल बना सकते हैं क्या, आपको लगता है कि आप बेनिफिट को प्लूरल बना सकते हो? देखिए वो ऑन हग बेनिफिट या इन हग बेनिफिट्स, पहली बात तो ये ऑन हग बेनिफिट है, ठीक है, इन हैग बेनिफिट्स, तो यहाँ तो पहली बात ये प्लूरल ऑलरेडी, ये गलत होगा, इन को देख के ही आप हटा दो ना, ठीक है। और फिर इसके बाद यहाँ ऑन है, ये तो ऑन होगा नहीं,
ये ऑन हग नहीं होगा। देखिए दो ऑप्शन ऑन से हट गए क्योंकि किसी के बिजनेस में, किसी के बिजनेस पर नहीं होता। ये ऑन का सेंस क्या देगा, पर देता है यहाँ। और इन तो एक ही ऑप्शन है। ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीखिए। देखिए ये ऑन है, ये ऑन आपको लगता है किसी की बिजनेस पर होगा, गलत है भाई, हटा। फिर ये इन है ठीक है, इन पे आया। ऑन वाले तो दोनों कट गए, ठीक है। इन है, इन हग बेनिफिट्स। पहली बार देखें यहाँ पे हमको प्लूरल दिख रहा है, मैंने इसको भी काट दिया, तो एक ही दिख रहा है हमको सिंगुलर, बस आगे बढ़ गए। ग्रेट एक्सपेक्टेशन इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नॉवेल। मैंने आपको जस्ट ऊपर बताया कि वन एक प्लूरल में से, पेन कभी चलाया नहीं होना, इसके वजह से दिक्कत हो रही है। देखिए वन ऑफ प्लस प्लूरल नाउन, मैंने आपको जस्ट ऊपर बताया हूं। देखिए इसके अकॉर्डिंग बताइए आंसर कौन सा होगा। वन ऑफ ग्रेट नॉवेल, गलत। अरे एक चीज और, इसमें अप्रोप्रिएट ऑप्शन सबसे ज्यादा नियरेस्ट ऑप्शन ढूंढना रहता है। अच्छा, तो पहली बात तक ये ऑप्शन हो सकता है पर ये नहीं होगा, क्योंकि किसमें आर्टिकल द नहीं लगा, क्योंकि ग्रेटेस्ट सुपरलेटिव डिग्री जब आप यूज कर रहे हो तो देखो एक बात होती है जैसे कि सुपरलेटिव डिग्री। अगर सुपरलेटिव डिग्री जो होती है ना, ये हमेशा कहती है कि हम भाई सुपर हैं। अगर मुकेश अंबानी है और उनको आप चेयर पे बैठा दोगे नॉर्मल वाले तो बैठेंगे, उनके लिए सोफा चाहिए, तो इस सोफा के लिए बोलता है कि हमें इज्जत चाहिए। तो सोफा के लिए मैंने इज्जत देने के लिए मैंने इनको बोल दिया कि ठीक है भाई आपको इज्जत चाहिए, इज्जत ले लो। तो मैंने यहाँ पे इनके आर्टिकल द का यूज कर दिया। और आर्टिकल द हमेशा सुपरलेटिव डिग्री को फॉलो करती है और उसके अकॉर्डिंग देखिए ये सुपरलेटिव डिग्री भी फॉलो कर रही है, ये सुपरलेटिव डिग्री भी फॉलो कर रही है। और ये देखिए प्लूरल में से सब में से एक को छाट रही है ना, ये ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़े। देखिए इन स्पाइट ऑफ हैविंग रिसीव मेनी कंप्लेंट, ठीक है, मेनी कंप्लेंट, ठीक है, मेनी कंप्लेंट। अच्छा, कंप्लेंट को हम गिन सकते हैं कि नहीं ये बताओ, आपके अकॉर्डिंग क्या लग रहा है? इसमें एरर हमको सही करना है। इन स्पाइट ऑफ हैविंग रिसीव्ड मेनी कंप्लेंट ही डिडंट टेक एनी एक्शन। उसको मैंने बहुत ज्यादा मतलब कंप्लेन रिसीव करवाया, बताया, लेकिन उसने कोई भी एक्शन नहीं लिया उस पर, ठीक है, कोई नहीं लिया एक्शन। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, कोई एक्शन नहीं लिया तो हम देख लेते हैं क्या एक्शन लेना है। देखिए यहाँ पे पहली बात की रिसीविंग मेनी कंप्लेंट होता है, तो पहली बात तो यहाँ देखिए मेनी के अकॉर्डिंग प्लूरल आना चाहिए, गलत। यहाँ रिसीव नो कंप्लेंट, भाई तुम तो एकदम में काम कर दिए भाई, हटो। कंप्लेंट वैसे भी तुम सिंगुलर कर दिए हो, वैसे ही काट दिया मैंने, सिंगुलर है काट दिया मैंने, ठीक है। क्योंकि हम बस इतना जानते हैं कि रिसीव चाहे कोई भी हो, यहाँ पे वर्ब कोई भी हो, हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जहां अगर मेनी दिया हुआ है और उसके साथ आपने सिंगुलर यूज किया तो ऑटोमेटिकली रॉन्ग है। और ठीक, और यहाँ कंप्लेन, ये कंप्लेंट्स जो है हमको लग रहा है रॉन्ग लिखा है। ये कंप्लेन जो है, कंप्लेन की COMPLANT कंप्लेंट्स होनी चाहिए, यस होगा, COMPLAINTS, हाँ ये वाली सही है, कंप्लेंट, ठीक है, सही है। देखिए प्लूरल भी है, यस लगा है ना, प्लूरल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पे लिख लीजिएगा मेनी जो होता है ये अनकाउंटेबल नाउन होता है, ये काउंटेबल के लिए यूज होता है, ये काउंटेबल के लिए यूज होता है, वो भी काउंटेबल नाउन जो प्लूरल वाला हो। प्लूरल जैसे इसको शॉर्ट में हम लिख देते हैं मेनी प्लस काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन, यहाँ पे पी लिख लीजिए, प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए यूज होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है द अन्नपूर्णा हाउसिंग सोसाइटी कंप्रेस 6 ब्लॉक एंड 30 फ्लैट। अच्छा एक चीज बताइए, जैसे आप लोग ये जानते हो
कार्डिनल एडजेक्टिव या काउंटेबल काउंटिंग एडजेक्टिव, ऐसा कुछ जानते हो? कभी सुने हो? आप लोग पढ़े होंगे ना, मुझे जहां तक उम्मीद है। ये सब आपको एडजेक्टिव में पढ़ाया जाता है या एडजेक्टिव में पढ़ाया गया होगा। देखिए एक चीज है, हम आपको बता देते हैं कि ये कार्डिनल एडजेक्टिव क्या होता है। देखिए कार्डिनल एडजेक्टिव, ठीक है, कार्डिनल एडजेक्टिव ये क्या होता है? इसके साथ प्लस होगा, फिर उसके बाद प्लूरल होगा, हमेशा प्लूरल नाउन होगा, ठीक है। और एक काउंटिंग या एक काउंटिंग के लिए भी कभी भी काउंटिंग दिया हो और प्लूरल नाउन दिया हो, जैसे एग्जांपल हम बता देते हैं कि टू बुक्स, ये देखिए प्लूरल नाउन है। और ये जो देखिए 2 है, ये क्या है? काउंटिंग है। और जैसे 3 कॉपीज, ये सब क्या है? हमारी काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन बोल रहा हूँ, काउंटिंग प्लूरल नाउन, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग देखिए, इसके अकॉर्डिंग कौन सा सही है? 6 ब्लॉक या 6 ब्लॉक्स? ऑप्शन नंबर बी, देखिए ये वाला सही है, ये ठीक है ना। उसके बाद चलिए नेक्स्ट चले, बता दे, कॉन्सेप्ट भी बता दिया, एरर भी बता दिया। उसके अकॉर्डिंग आप हमेशा अपने माइंड में रखो ना 6 ब्लॉक। अच्छा 6 ब्लॉक पे क्या हो सकता है? 6 ब्लॉक है ना, तो 6 पे क्या है? देखिए आगे हिंट भी दिया है, देख रहे हो? देखो हिंट भी दिया है, ये देखो 30 फ्लैट्स, 30 फ्लैट्स। और एक चीज और हम आपको बता देते हैं, ये जो एंड होता है ना, ये कंजक्शन का काम करता है। ये इसका एक रूल होता है कि आप जो भी इसके साथ ऐड करोगे ना, अगर नाउन इधर ऐड करते हो तो नाउन इधर भी होना चाहिए। अगर इधर प्लूरल मतलब प्लूरल नाउन ऐड करते हो तो इधर भी प्लूरल नाउन हो। देखो ये प्लूरल नाउन है, ये भी प्लूरल नाउन है। और अगर एंड कहता है ना कि हमारे इसका जो एंड है, एंड कहता है ना, एंड कि हम एक बॉर्डर लाइन है, चाहे आप इस बगल बांटिए चाहे इस बगल बांटिए, लेकिन परिवार को सेम बांटना चाहिए। जैसे जो अलगाव होता है ना, बस ये अलगाव करता है। और ये संबंध है, कंजक्शन दो चीजों को जब जोड़ रहा है तो बोलता है कि हम भाई अलग अलग चीजों को थोड़ी ना बता सकते हैं। जब भी आप कंजक्शन आप हमें जोड़ रहे हो तो प्लीज आप दोनों का रिलेशन एक साथ जोड़िए, जिससे हम उसको बताने में भी हमें आनंद हो। बस यही बात है। देखिए मैंने आपको यहाँ का इस एंड का भी कॉन्सेप्ट बता दिया। इसमें एरर क्या थी? इसमें कार्डिनल एडजेक्टिव था, काउंटेबल नाउन, काउंटिंग प्लूरल नाउन थी। मैंने इसके साथ करीबन 4 कॉन्सेप्ट बता दिए। बस ये आपको दिमाग में रहना चाहिए। अगर जो भी एक भी रहेगा ना तो आप उस क्वेश्चन को कर ले जाओगे, ठीक है। इस प्रकार के अगर कुछ भी क्वेश्चन आगे आएंगे तो ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? आई हैव लर्नड सम ओल्ड प्रोवर्ब। सम ओल्ड, आप पुराने कुछ सीख रहे हो ना, कुछ सीख रहे हो। सम प्रोवर्ब्स मतलब कुछ कहावतें आप पुरानी सीख रहे हो। तो क्या एक सीख रहे हो? कुछ बोल रहे हो ना, तो कुछ में प्लूरल होनी चाहिए। इसमें तो प्लूरल है नहीं भाई। इसको आप उस सेंटेंस को पढ़ के आप उसको सोचो कि उसकी हिंदी क्या हो रही है, तो उसकी हिंदी के अकॉर्डिंग आप खुद आंसर मार दोगे। जरूरत नहीं है आपको कॉन्सेप्ट की इसकी। देखो बस आप पहले उसको ट्राई करो, ना आए तो फिर कॉन्सेप्ट उसका ढूंढा करो। ये होता है पढ़ने का तरीका। और ये तो भाई ये जो ओल्डर लिखा है ये तो खत्म ही काम है, ये गलत है, ठीक है। और देखो इसमें आंसर हो जाएगा सम ओल्ड प्रोवर्ब्स। और ये तो सेम दिया है, सेम आपको दिख रहा है, अरे हट तरीके गलत। ये ऑप्शन सही है। देखिए हिज लॉसेस इन हिज बिजनेस, ठीक, मेड हिम पेपर। अच्छा एक बात बताइए, किसी को लॉस होता है ना किसी बिजनेस में, देखो इसी से साथ एक एरर आया था ना अभी ऊपर, देखिए वहां पे ऑन दिया था और यहाँ पे इन दिया है ना। देखिए बस यही आपको समझना है। जिस दिन आप प्रपोजिशन या सेंटेंस को पकड़ना सीख गए ना, आप समझ जाओ कि आपको फिर इंग्लिश से डर नहीं लगेगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, हिज लॉसेस इन हिज बिजनेस मेड हिम पेपर, ठीक है। तो उसको बताइए लॉस होता है, लॉस किस में होता है, ठीक है, लॉस किस में होता है। अच्छा ये सॉरी ये पेपर नहीं है, हम भी कहें क्या ये मेड हिम पेपर,
जब उसको लॉस होगा तो पेपर वेपर कमेटेबल है। देखिए ये पॉपर है, देखिए मैं लिख देता हूँ PAUPER। पॉपर मतलब इसका होता है कंगाल। कंगाल समझते हो ना, जैसे अगर किसी का, अब देखो इसका हिंदी क्लियर आ रही है कि उसके जब बिजनेस में लॉस हुआ तो वो क्या हो गया, वो कंगाल हो गया। कंगाल हो गया ना, तो बस यही चीज है। तो ही लॉस इन हिज बिजनेसमैन होगा ना, यहाँ पे लॉसेस तो होगा नहीं। एट देखो, एट से मैंने फिर काट दिया। देखो प्रीपोजिशन को पकड़ना सीखो। जब उसके बिजनेस में है तो एट कहाँ से आ गया, कट खत्म। और ये देखो लॉस होगा तो ये लॉसेस कहाँ से आ गया, आया गलत। ये देखो लॉस, ये सब देखो कंडीशन सब, ये देखो कंडीशन हिज भी है, लॉस भी है, इन भी है, हिज है, बिजनेस में है। देखो है ना, सारे कंडीशन यहाँ पे अप्लाई हो रहे हैं और सारी कंडीशन ही सही है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए वन ऑफ सर्जेंट वॉज वॉन्डेड इन द वॉर। अच्छा एक बात बताइए, मैंने जस्ट आपको ऊपर बता के आया हूं कि वन जो होता है, वन ऑफ प्लस अगर सुपरलेटिव डिग्री होगा तो उसके साथ आर्टिकल द लगता है, और सुपरलेटिव डिग्री ना हो तो कभी हमेशा प्लूरल नाउन लगता है। ठीक है, क्योंकि आप प्लूरल, जैसे 100 हम लोग के टीचर क्या करते थे क्लास में कि 100 में से एक बच्चा अगर कोई मॉनिटर बनाना रहता है तो सबको बेस्ट ढूंढते थे, बस वही वन यही काम करता है। फिर उसके बाद उसको क्या करता है, बेस्ट को डिनोट कर देता है। जिसके देखिए इसमें से क्या लिखा हुआ, वन ऑफ सर्जेंट्स वॉज, और ये वर्ब वाला खत्म। वन के साथ कभी भी प्लूरल वर्ब यूज नहीं होती है, याद रखें। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, कभी भी यहाँ पे जो भी यूज होगी सिंगुलर वर्ब यूज होगी, प्लूरल कभी भी नहीं। देखिए ये जो प्लूरल है, प्लूरल वर्ब ये कभी भी यूज नहीं होती है, हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज होती है। ठीक है, याद रखिएगा दिमाग में। अब देखिए यहाँ पे अब मिला है कि इन दोनों में से एक ऑप्शन तो खत्म हो गया, बचा क्या, दो ऑप्शन। दो ऑप्शन में देखिए मिला है कोई कौन सा गलत है, ये तो दोनों ऑप्शन ही सेम लग रहे हैं मुझको, दोनों ऑप्शन ही सही है। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन जो ये जो दो ऑप्शन है ये दोनों सही है। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन कॉपी लग रहा है, गलत नहीं है कुछ। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। हिज ऑल सन इन लॉ आर वेरी ऑनेस्ट। उसके सभी सन इन लॉ, जितने भी दामाद है भाई, सबके सब ईमानदार है भाई। आज के जमाने में भी कोई दामाद ईमानदार भी होता है क्या, पता नहीं, देखते हैं। चलो आ जाओ, दामाद मत बनो, नौकरी ले लो, उसके बाद दामाद बनना किसी का। लिखा है सन इन लॉ। सन इन लॉ क्या होता है, मैं इसका कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। सन इन लॉ, ये जो इन होता है ये प्रपोजिशन होता है। ठीक है, प्रपोजिशन का एक नियम होता है, प्रपोजिशन, ये प्रपोजिशन है। ठीक है, और ये प्रपोजिशन का एक नियम होता है कि जब किसी दो कंपाउंड नाउन को जोड़ता है, आपस में संबंध बता रहा है, तो ये जो हाइपन होता है ना, कभी भी प्लूरल हाइपन कहता है, कभी भी अगर प्लूरल बनाते हो तो आप हमेशा पहले वाले को प्लूरल बनाओगे। ठीक है, हमेशा पहले वाले, हाइपन के ठीक पहले वाला प्लूरल बने। और कुछ एक्सेप्शन है जो मैं आपको करा दूंगा, लेकिन ये जहां तक ऐसे टाइप के क्वेश्चन और हाइपन वाले और प्रीपोजिशन वाले आते हैं तो हमेशा अप्लाई होगा एक चीज, बस इसमें याद रखिएगा कि प्रीपोजिशन, इसमें बस एक ही चीज याद रखना, कभी भी अगर किसी भी कंपाउंड नाउन में आपको प्रीपोजिशन देता है और बोलेगा कि इसका प्लूरल बनाइए, तो आप हमेशा प्रीपोजिशन के पहले वाले को, हमेशा प्रीपोजिशन के इस पहले वाले को क्या करोगे, आप प्लूरल बना दोगे। तो इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, सन्स इन लॉ। क्या हो जाएगा, सन्स इन लॉ। ये देखो सन्स इन लॉ, ये सही है। इसके अकॉर्डिंग देखो तो इसमें कौन सा, ये सब खत्म। ठीक है, आगे बढ़े। Some people thinking is not acceptable by the society। अच्छा, कुछ लोग सोचते हैं is not acceptable,
यह स्वीकार नहीं किया जा सकता बाय द सोसाइटी, मतलब कि लोगों के जो वहाँ की सोसाइटी है, वहाँ की जनता के द्वारा यह एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता जो आप सोच रहे हो कुछ। ठीक है भाई, तो एक बात बताइए कि पीपल ऑलरेडी प्लूरल होता है या सिंगुलर होता है? पीपल, ये जो होता है पीपल क्या होता है, सिंगुलर होता है प्लूरल? ये हम जान देंगे भाई सिंगुलर नहीं, सॉरी प्लूरल होता है, प्लूरल होता है ना, प्लूरल होता है। तो एक बात बताइए, जब पीपल प्लूरल होता है तो इज नॉट एक्सेप्टेबल। ठीक है भाई, भाई नॉट एक्सेप्ट करो, कौन रोक रहा तुमको? तो क्या जरूरत है, क्या जरूरत है आपको, क्या जरूरत है कि आपको इसमें प्लूरल लगाने की? ये देखो, इसको प्लूरल है ना, सम पीपल, तो इसको हम पीपल्स में यस लगाए, प्लूरल बना सम कुछ, और यहाँ पे फुल स्टॉप और थिंकिंग। यहाँ क्योंकि दो कंजक्शन को आपस, दो नाउन को जोड़ के हम संबंध बताने के लिए ऑफ का यूज करते हैं ना, पर ऑल नहीं है, तो ऑफ का काम ही एक ये फुल स्टॉप काम करता है। ये कहता है कि आप यस को लगा के दो चीजों को जोड़ के सही कर सकते हो। ठीक है, तो यह हमेशा याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, आफ्टर द डिपार्टिंग ऑफ द ट्रेन ही रिटर्न इन अ सैड मूड। ठीक है, अच्छा उसमें मैं कुछ आपको कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ, लग रहा है मुझे डाउट रहेगा लड़कों को, क्योंकि कैसे बता दिए जल्दी से तुरंत बता के निकल गया हूँ ना। देखिए इसमें क्या होता है, एक चीज हम और दिखा रहा है, ये देखिए मैं लिखता हूँ बॉयज और इधर लिखता हूँ बॉय और इधर लिखता हूँ गर्ल, इधर लिखता हूँ गर्ल्स। ठीक है, हम बोलते हैं कि बॉयज हॉस्टल, क्या बोलते हैं, बॉयज हॉस्टल। तो ये सही है बॉयज हॉस्टल, या ये सही है बॉयज हॉस्टल। ठीक है, ये सही है गर्ल्स हॉस्टल, या ये सही है गर्ल्स हॉस्टल। बताओ तो कौन सा सही है? कभी भी आप ये जो बोलते हैं ये गलत होता है। ठीक है, कभी भी याद रखें, क्योंकि बॉयज जो हैं जब ज्यादा बच्चों की बात कर रहे हो तो वहां पे सिर्फ यस लगा के, वो भी हाइफन लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये एक हॉस्टल में अगर बॉयज का ही सिर्फ बात करें तो वहां एक ही बॉय थोड़ी रहता होगा कि आप उस पे इसको लिख के बॉयज हॉस्टल प्लूरल बना दे रहे हो, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा है। फिर उसके साथ आप एक पूरे हॉस्टल का कंपेयर उसके साथ कर रहे हो कि उस हॉस्टल में पूरे बच्चे हैं, तो वहाँ पे पोस्ट ऑफिस ऊपर लगेगा, एक बस यस लगा के प्लूरल बना के यस कामा लगाते हैं। ठीक है, पोस्ट ऑफिस लग, ये सेम टू सेम यही कॉन्सेप्ट इसके साथ भी होता है, तो ये भी गलत है और ये कॉन्सेप्ट ये सही है। अब तो डाउट नहीं होगा, मैंने सब बता दिया। जैसे ये हम यहाँ लिखते हैं ना, देखिए एक और होता है, मैं ओ वाला भी बता देता हूँ। देखिए ये फादर और राकेश, जैसे देखो ये इंग्लिश हमेशा उल्टा चलती है। देखो राकेश के पिता है, राकेश के पिता, तो ये फादर ऑफ राकेश। तो ये जो होता है और ये काकी के का अर्थ देता है ना, काकी के, तो देखो राकेश के पिता है। ठीक है, अब तो कोई डाउट नहीं होगा, आई होप मैंने सब बता दिया। ठीक है, अगर आगे कुछ आता है ऐसा टाइप का तो मैं आपको खुद ऑलरेडी आपको कर लेना चाहिए, क्योंकि मैंने तीनों बता दिया। देखो 3 है और वो पीपल्स का भी बता दिया। चले आगे। ठीक है, देखिए आफ्टर द डिपार्टिंग ऑफ द ट्रेन ही रिटर्न इन अ सैड मूड। वाओ, सैड मूड। आफ्टर डिपार्टिंग, आफ्टर द डिपार्टन, आफ्टर और डिपार्ट। अच्छा, आपके अकॉर्डिंग इसमें एरर क्या दिख रही है? कुछ जो बता देगा ना भाई, उसकी नौकरी 3-3, 4-4 लगेगी। बता दो तो आफ्टर द डिपार्ट, कभी भी आफ्टर द डिपोर्टिंग नहीं होता है, कभी हमेशा याद रखिएगा, हमेशा आफ्टर द डिपोर्ट होता है। ये इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, या नहीं मेरे अकॉर्डिंग है,
क्योंकि ये एक ही नियम होता है, क्योंकि यहाँ पे ऑफ है, ऑफ द ट्रेन की बात कर रहा है, यहाँ नाउन है, और यहाँ पे जब ये सेम टू कंजक्शन या सेम टू नाउन के मतलब प्रीपोजिशन के इधर एक साइड ऐसा है तो दूसरी साइड भी है नाउन होना चाहिए। मैं ना यहाँ पे प्रीपोजिशन के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। और यहाँ पे ये डिपोर्टिंग नहीं होता है, नाउन ही सिंगुलर होता है बस, ठीक, क्योंकि यहाँ पे आर्टिकल द से डिनोट किया जा रहा है, यहाँ पर भी आर्टिकल द से डिनोट किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट चलता है। 1 वीक टाइमिंग इज इनफ फॉर हिज प्रोजेक्ट, उसको 1 हफ्ते का समय दिया गया है जो अपने प्रोजेक्ट के लिए उसको पर्याप्त समय है। ठीक है, ठीक है। 1 वीक्स, पहली बात तो ये वीक है, कमजोर, यहाँ पे कमजोर की बात नहीं की जा रही है, गलत। यहाँ पे 1 वीक्स टाइम, तो पहली बात कभी टाइमिंग नहीं होता है, टाइम होता है। ऑप्शन बी, देखो मैं कैसे ऑप्शन को एलिमिनेट कर रहा हूँ, बस ऐसे ही आपको भी करना है। देखो यहाँ पे मैं आपको जस्ट ऊपर बता के आया था ना, ऑल बर्ड्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट स्पेसीज सो देयर कैरेक्टरिस्टिक और डिफरेंट फ्रॉम। पहले एक बात बताइए, एक बात आप लोग को पता है, ये कभी भी जब प्लूरल है तो भाई आपस में की बात की जा रही है, तो ये सब कहाँ से आ गया? वन एंड अनदर पहली बात नहीं होगा, इम्प्रूवमेंट नहीं होगा, ये तो हुआ नहीं। ईच सिर्फ 2 के लिए होता है, जैसे कि होता है 2 फ्रेंड्स आर क्वेरलिंग ईच अदर, मतलब 2 दोस्त हैं जो आपस में ही लड़ रहे हैं, तो 2 लोग आपस में लड़ेंगे तो ईच अदर का वहां यूज होता है। ठीक है, और अगर अनदर, तो ये अनदर में कभी ये यस नहीं लगता, प्रोस्ट ऑफिस, इसको बस हटा दो, ऑप्शन सही है। ठीक है, ये लगता है टाइपिंग में एरर कर दिया है। यहाँ पे लिखा है 1 ऑफ द ग्रेटेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ राजा राम मोहन रॉय टू द सोसाइटी इज द एबोलिशन ऑफ सती सिस्टम। जानते हो राजा राम मोहन जो थे ना, वो बहुत ज्यादा सती प्रथा को बहुत ज्यादा ही मतलब विरोध करते हैं। तो एक बात बताओ कि द ग्रेटेस्ट, मैंने आपको जस्ट ऊपर बताया था कि 1 है, ऑफ है, अगर सुपरलेटिव डिग्री है तो उसके साथ आर्टिकल द लगेगा, बोला था ना। और ये देखिए क्या होना चाहिए, यहाँ पे प्लूरल होना चाहिए। आप लोग को याद भी है कि नहीं? ये करीबन 5वां बार बता रहा हूँ। ये देखिए 1 हो गया, ऑफ हो गया, प्लस सुपरलेटिव डिग्री होगा। तो यहाँ पे अगर सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री, तो उसके साथ इसके पहले द लगेगा, आर्टिकल द। ठीक है, आर्टिकल द यूज होगा। ठीक है, और यहाँ पे प्लूरल नाउन होगा, और इसके साथ हेल्पिंग वर्ब जो है वो भी सिंगुलर लगेगी, चाहे वो प्लूरल ही क्यों ना हो। ठीक है, सिंगुलर हो। तो यहाँ पे देखिए 1 ऑफ द ग्रेटेस्ट, चलो भाई यहाँ तक तो सही है। कॉन्स्टिट्यूशन, क्या ये आपको प्लूरल दिख रहा है? भाई गलत है, रॉन्ग है। तो द ग्रेट कॉन्स्टिट्यूशन, ये गलत है, ये भी गलत है। द ग्रेटेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन ये है, देखो। और देखो मैं आपको ये जो बोला हूँ ना, हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर होती है, देखो लास्ट में देखना, ऑफ राजा राम मोहन रॉय टू द सोसाइटी इज, देखो इज लगा, क्यों नहीं इसको कहा नहीं वो प्लूरल कर दिया है। बहुत बच्चे क्या करते हैं ना कि अगर अभी मैं एरर ईच का दे दूं ना, तो पोल में क्या आंसर देते हैं कि सर ये ईच क्यों है, या तो प्लूरल होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटेस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन प्लूरल है, और राजा राम मोहन, ये देखो राजा राम मोहन भी तो सिंगुलर इंसान है यार, देखो सिंगुलर होगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। माई फादर एंड आई ऑफ्टन गो टू मार्केट टू बाई फूड्स आइटम। पहली बात आप एक चीज याद रखिएगा, मैं आपको बता दे रहा हूं, कभी भी फूड्स आइटम्स नहीं होता है, फूड आइटम होता है। तो ये तो ऑप्शन ये जो है, अगर इसको हटा दे यस को, तो ये पूरा सेंटेंस ही सही हो जाएगा। तो यहाँ पे फूड, ये आइटम गलत है, क्योंकि आइटम्स बहुत सारे हो सकते हैं। तो यहाँ पे ये ऑप्शन नंबर सी होगा। रमेश प्रेफर एक्स्ट्रा शुगर्स इन हिज टी। प्रेफर, पहली बात प्रेफर्स की बात की जा रही है, तो एक्स्ट्रा शुगर,
तो एक्स्ट्रा सुगर्स, पहली बात बताओ कि ये सुगर्स आपको क्या दिख रहा है? ये आप काउंटेबल नाउन दिख रहा है? ये जो ये शुगर है आपको ये क्या काउंटेबल नाउन दिख रहा है कि आप इसको प्लूरल बना दिए हो? ये क्या है मैं आपको बता देता हूं। ये एक मटेरियल नाउन होता है जिसे हम कभी भी प्लूरल नहीं बना सकते। जैसे कि आटा है, चावल है, गेहूं है। आपको अब तो दिमाग में आ जाना चाहिए मैं क्या बता रहा हूँ। गेहूं है, ये सब मटेरियल नाउन होता है जिससे हम कभी भी प्लूरल नहीं बना सकते। इसके वजह से हम ये बस बोलेंगे कि एक्स्ट्रा शुगर लाइए। कभी हम बोलते हैं कि चीनियाँ ले ले, या ऐसा कुछ बोलते हैं नहीं ना, बस बोलते चीनी लेते आइए। 1 किलो चीनी बोलते, 2 किलो चीनी बोलते, थोड़ी नहीं बोलते 10 गो चीनी, 15 गो चीनी, 100 गो चीनी लेते हैं। ऐसे कोई बोलता है? कभी बोले हो आप लोग? नहीं बोले हो ना, बस यही होता है। ये ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। और हाँ, एक चीज बैक आइए बता दें, ये जो प्रेफर होता है ना, ये प्रेफर इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में ज्यादातर पूछता है। इसके साथ अभी एरर में कभी दे देता है प्रेफर टू दे देगा, या प्रेफर के साथ टू लगता है, इन दे देता है, कोई भी प्रोपोजिशन दे देगी टू लगता है। देखिए यहाँ पे हिज बोल्डनेस एंड नॉलेज ओपन द गेट ऑफ इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज इन फ्यूचर। अच्छा एक बात बताइए कि इनफाइनाइट की भी बात कर रहा है और पॉसिबिलिटीज को प्लूरल बना दिया है। आपको लगता है ऐसा भी होता है क्या? हम तो नहीं जानते हैं पॉसिबिलिटीज। अच्छा एक बात बताइए कि हिज बोल्डनेस एंड नॉलेज ओपन द गेट, उसकी हिम्मत और उसकी जानकारी से उस गेट को खोलने के लिए वो बोल रहा है कि पॉसिबिलिटी है, संभावना है इन फ्यूचर। वो अभी भविष्य में सोच रहा है, तो पॉसिबिलिटी कैसे? पॉसिबिलिटी तो बोलता है पॉसिबल है, कर सकते हैं, ऐसा होता है ना। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी जो है ये तो रॉन्ग हो गया। पॉसिबिलिटी ये तो पहले ही रॉन्ग है, पॉसिबिलिटी होना ही नहीं चाहिए। प्रोबेबिलिटी होता तो बोलता तो सही भी रहता, ये भी नहीं है। प्रोबेबिलिटी मतलब कि संभावना है कि फ्यूचर में खोल सकते हैं, फ्यूचर की बात कर रहा है ना। यहाँ देखो फ्यूचर डिनोट किया है यार लोग। प्रोबेबिलिटी पढ़े होगे, मैथ में पढ़ते हो ना प्रोबेबिलिटी, उसमें संभावना व्यक्त की जाती है। आगे चलते हैं। देखिए रामोस कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। अच्छा एक चीज और हमको बता दे रहे, ये कैटल बैटल अगड़म वाइज जो है ना, ये सब ये कभी भी प्लूरल नहीं होते हैं, ठीक है। सिर्फ क्या होते हैं? कैटल ईज होगा, हमेशा याद रखिएगा। और ये तो पहली बात, ये जब प्रेजेंट में दिया हुआ है तो ये वाज तो पहले ही काट दो। आर तो कभी भी सिंगुलर है, तो जब कैटल सिंगुलर होता है तो ये प्लूरल होगा नहीं। ऑप्शन नंबर ए। देखो एकदम सिंपल से, कितना इजी से हमने आंसर निकाल दिया। और सॉरी मैं क्या दिमाग में चल रहा है, 2 मिनट रॉन्ग हो गया। रॉन्ग ये जो होता है, रुक जाइए रेस्ट करते हैं। इरेजर कहाँ गया? देखिए ये जो सॉरी कैटल बैटल जो होते हैं ना, ये हमेशा प्लूरल होते हैं। तो इसके साथ ये जो यस होता है प्लूरल को आप यस जोड़ के प्लूरल भी नहीं बना सकते। इसके वजह से ये तो सही है, वॉज नहीं आएगा क्योंकि प्रेजेंट दिया है, और ईज नहीं होता क्योंकि प्लूरल होता है। ऑप्शन नंबर बी। क्या दिमाग में चल रहा है, लगेज बैगेज चल रहा है। He informed me that all the document was destroyed in the fire of the previous week। अच्छा ऑल द डॉक्यूमेंट्स, एक बात होता मैंने जस्ट आपको बताया था ना, ऑल होगा द होगा तो उसके साथ हमेशा प्लूरल होगा। क्या डॉक्यूमेंट है भाई, मैं जस्ट अभी बता के आ रहा हूँ। ऑल द डॉक्यूमेंट वाज गलत, मैंने बोला ना ऑल प्लूरल होता है तो प्लूरल आना चाहिए हेल्पिंग। ऑल द डॉक्यूमेंट्स वर, ये देखो सही है। ऑल डॉक्यूमेंट्स वर, द कहाँ गया, इसके घर गया, गलत है। वी रिक्वायर होल वीक टू कंप्लीट दिस टास्क। होल वीक, अच्छा होल वीक, होल का आपको होल, द होल
एक चीज आपको हम बता दे रहे हैं, जो होल होता है ना, ये पूरे को डिनोट करता है, ठीक है। पूरे हफ्ते की बात कर रहा है, तो आर्टिकल द लगाओ ना आपसे। ये आर्टिकल द कहाँ है, ये देखो, पूरे हफ्ते। वी रिक्वायर्ड द होल वीक कंप्लीट दिस टास्क। नेक्स्ट, रीता कुड नॉट टेल मी अबाउट हर्स अराइविंग। हर्स अराइविंग, वाह भाई गजब। एक चीज हम प्रीवियस ईयर में ये इस वाले क्वेश्चन में एक चीज और बता दे रहे हैं, ये देखिए, द होल में कॉन्सेप्ट बताना इसका था, लिखवाना था। द होल प्लस नाउन होता है, और एक और होता है द ओनली प्लस नाउन होता है, ये याद रखिएगा। ओनली के साथ भी द लगता है, और ओनली के बाद नाउन आएगा। देखिए द होल के बाद नाउन आया ना, वीक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीता कुड नॉट टेल मी अबाउट हर्स अराइविंग। अच्छा भाई, हर्स अराइविंग, आपको पता है पॉजिटिव एडजेक्टिव जानते हो? पॉजिटिव एडजेक्टिव, ये तो जीरेंड है, ये नाउन है, आपको पता होना चाहिए। ये अराइविंग हमारा एक जीरेंड है, जीरेंड, ठीक है, जीरेंड। तो इससे हम जीरेंड को नाउन के नाम से भी जानते हैं, नाउन को ही नाउन जीरेंड बोलते हैं। तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा, पॉजिटिव एडजेक्टिव प्लस नाउन होता है। तो पॉजिटिव एडजेक्टिव, यहाँ पर ये क्या यूज कर दिया है, ये गलत है, यस नहीं होगा। पॉजिटिव एडजेक्टिव यू का यूज होगा यहाँ पे। तो भाई एकदम पॉजिटिव प्रोनाउन अगड़म भाई सब यूज कर देता है भाई। हर्स ऐसा कुछ नहीं है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। पॉजिटिव प्रोनाउन नहीं जानते हो? पॉजिटिव प्रोनाउन जैसे कि योर बुक, योर बुक, ये पॉजिटिव प्रोनाउन है, ठीक है। पॉजिटिव योर बुक, माई बुक। हर पॉजिटिव प्रोनाउन जो होता है वो होता है माइन, जिसके साथ कोई भी नाउन नहीं लगता। जैसे माइन हो गया, योर्स हो गया, इसके साथ भी नाउन नहीं लगता। जैसे यहाँ पे हर्ष जो लिखा था, हर्ष, तो इसके साथ भी नाउन नहीं लगता है, ठीक है। आगे चलते हैं। The CM was fully aware of the government's action on those leaders' behavior. Those leaders' behavior. Those leaders' behavior. The leaders' behavior. अच्छा भाई, अच्छा इसमें एरर क्या दिख रही है आपको? पता है आपको कुछ भी? जो बता देगा तो भाई उसकी दो नौकरियां लगेंगी। बताओ तो। The CM was fully aware of the government's action on those leaders' behavior. जस्ट हमने ये बताया आपको, इसलिए हम इतना टाइम दे रहे हैं। ये हमने आपको बता दिया है, बस आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसको अगर आप सोचोगे तो हो जाएगा। मैंने क्या बोला था, प्लूरल हो और उसमें डिनोट कर रहा है कि सभी की बात कर रहा है, तो पहली बात वहाँ पे जब भी प्लूरल बनाते हैं तो हम सिर्फ उसमें यस लगा के पोस्ट ऑफिस लगाते हैं, और सभी के बिहेवियर की बात कर रहा है तो सिर्फ हम यस लगाएंगे। तो यहाँ पे ये जो लीडर्स यस लग दिया है, ये तो गलत हो गया। ये तो हो गया सभी व्यवहारों का लीडर के, ऐसा क्या है, ऐसा बोलते हैं इंग्लिश। इसका आंसर होगा दोज लीडर्स बिहेवियर, ये होता है ऑप्शन नंबर बी, ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने बता दिया, इसमें कुछ ज्यादा समझाऊंगा नहीं, मैंने पहले बहुत 3-4 क्वेश्चन ऐसे करा चुका हूँ। द पीपल वर keenly waiting for the minister to come. वाह भाई, लोग तो हमेशा मिनिस्टरों की वेट करते हैं, आज की नई बात है क्या? तो इसमें एरर बताया था, मिनिस्टर टू कम, द मिनिस्टर टू हैव कम, द मिनिस्टर्स कमिंग, द मिनिस्टर्स वेलकम। इसमें से क्या होना चाहिए? द मिनिस्टर्स कमिंग,
मैंने जस्ट अभी एक ऐसा कॉन्सेप्ट अभी पिछले क्लास में ही करा के आ रहा हूँ। ये देखिए कितना बार रिपीट हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग मानते ही नहीं हो। द मिनिस्टर कमिंग होगा। पूरी जनता वेट कर रही है ना उसी व्यक्ति की।